Chapter 9 Differential Equation Exercise 9.6 Example number 19. Find the general solution of the differential equation dy by dx minus y equal to cos x. देखो क्या करना है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. dy by dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स. देखो आपने 9.4 में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की थी, है ना. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते थे, एक्स और वाई वाले अलग अलग कर लेते थे, यही करते थे ना. देखो इसमें एक्स और वाई वाले अलग अलग नहीं हो सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, है ना. और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता था, नेक्स्ट होता था 9.5 में आपने पढ़ी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस के लिए y अपॉन एक्स की फॉर्म में होना ज़रूरी है. देखो इसको तो आप y अपॉन एक्स की फॉर्म में नहीं बना सकते, कितनी भी कोशिश कर लो. तो फिर हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये कौन सी इक्वेशन है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. अब चेक कर लो ऑफ द टाइप, मैं आपको यहाँ पे टाइप लिख के बता रहा हूँ जिससे पता चल जाएगा कि ये है या नहीं. dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. आप देखो dy बाय dx पी वाई, यहाँ पे p क्या है -1. अब कंपेयर करो y अपनी जगह और q की जगह cos x. तो p क्या हो गया -1 और q हो गया cos x. ठीक है, फिर मैंने आपको मेथड बताया था इसका, इसको सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले निकालना है आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वो होता है ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. यहां पे p की वैल्यू डालो, वो है -1 dx, माइनस बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था जब एक्सरसाइज कराई थी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मैथड फॉर्मूला बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डालो, वो है e रेस्ट टू पावर -x, फिर q की, q देखो कितना है cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेस्ट टू पावर -x. ठीक है, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया. ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, e रेस्ट टू पावर ax cos bx. इसकी इंटीग्रेशन होती है e रेस्ट टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx. क्या फॉर्मूला होता है, a cos bx प्लस b sin bx. यहां पे कंपेयर करो, a देखो कितना है, यहां पे x का कोफिशिएंट है -1, तो a है यहां पे -1, और b देखो कितना है, x का कोफिशिएंट है 1, तो b हो जाएगा 1. समझ आया, x का कोफिशिएंट -1 वो ये देखो a है, और b का कोफिशिएंट 1 वो ये वाला b हो गया. अब आपने क्या करना है, यहां वैल्यूज डाल देनी है बस. सबसे पहले देखो क्या, e रेस्ट टू पावर ax, a कितना है -1, तो ये बनेगा -x अपॉन a स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, फिर क्या, a cos bx, a है -1 cos bx, b देखो कितना 1, वो x 1 ही हो जाएगा, x हो जाएगा. फिर b sin bx, b है 1 sin bx, b है 1, तो ये बनेगा sin x प्लस c. ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं. e माइनस एक्स को चलो अभी यहां लिखते हैं, बाद में लिखते हैं. e माइनस एक्स अपॉन 2, इसमें sin x पहले लिख दो और cos x को बाद में लिख दो, और प्लस c यहां लिख दो. ठीक है, अब e माइनस एक्स को इसके नीचे डिवाइड करो और इसके नीचे, तो ये बनेगा y इक्वल टू ई माइनस एक्स को इसके नीचे
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ई माइनस एक्स को सी के नीचे, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया y इक्वल टू 1, यहां देखो 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको ना ऊपर ले जाओ, जैसे आपके पास होता है ना 2 का इनवर्स, अगर आपके पास ऐसा हो 1/2 का इनवर्स, 2 इनवर्स क्या होता है 1/2 ना, तो यहां डालोगे तो ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। नेगेटिव ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये ऊपर आएगा तो ई एक्स हो जाएगा। समझ आया ये स्टेप। तो ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 19 का आंसर। एग्जाम्पल 20 है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये फिर से वही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप चेक कर लो, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। देखो एक चीज इसमें क्या होता है, यही होती है ना इस टाइप की इक्वेशन, इसमें जो dy by dx का कोफिशिएंट है ना वो 1 है ना। यहां पे कितना है x है, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय x, दोनों साइड x से डिवाइड करो, इसको x से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको x से डिवाइड करोगे तो मैं इसके नीचे x लगा देता हूं, ठीक है। इसके नीचे लगाओ या इसके नीचे लगाओ एक ही बात है। और इसको x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। तो ये बन गई विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब आप कंपेयर करो, p देखो कितना है, p है यहां पे 2/x और q देखो कितना है, ये p हो गया और ये q हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, e रेज टू पावर p dx, 2/x dx, 2 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, ठीक है। अब देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, n log m, ये होता है log m की पावर n, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा e log x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ा है, e log x टू द बेस e, ये किसके बराबर होता है, x के बराबर। देखो यहाँ पे e सेम है, इसकी बेस आप यहाँ पे e भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉमन मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि log की बेस अगर नहीं लिखी हो तो e होगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, तो ये x है हमारा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए लिखना है आपको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू q है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा, इसको लिखो एक्स स्क्वायर वाई, ये बनेगा एक्स क्यूब। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर 3 है ना, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4/4, एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला n+1/n+1 प्लस c। अब क्या करो, लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी लाओ और इसके नीचे भी, ये बनेगा x4/4 एक्स स्क्वायर और c के नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कटेगा, तो आंसर आएगा x²/4, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x की पावर -2। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 21 है हमारे पास, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx -x + 2y² dy = 0।
देखो अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है? आपके सिलेबस में 3 टाइप है, वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहला काम क्या करो, dy/dx निकालो। सबसे पहला काम यही करना है आपने, ठीक है। तो ये पूरी इस टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर रखो, ये टर्म उठा के इस तरफ लाओ, ठीक है। अब हमें निकालना है dy/dx। dx को इसके नीचे और इसको इसके नीचे, ये माइनस कैंसिल करो, dx को इसके नीचे और इसको इसके नीचे, ये यहां तक आ गया। अब आप देखो सबसे पहली टाइप आपने पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते थे, x और y वाले अलग अलग करते थे। क्या यहां पे आप x और y वाले अलग अलग कर सकते हो? देखो कितनी भी कोशिश कर लो, x और y वाले सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें x प्लस दिया हुआ है। तो पहली टाइप फेल हो गई। अब दूसरी आ जाओ, होमोजीनियस। होमोजीनियस की बड़ी आसान तरीका है पता करने का, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2। देखो अगर ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर हो तो ही होमोजीनियस होगा। तो देखो डिग्री इसकी डिफरेंट है, इसकी 2 है, बाकियों की 1 है, तो इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए था, या तो डिग्री सारी 1 होनी चाहिए थी, या तो डिग्री सब 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब तीसरी टाइप कौन सी बची, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखो 2 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक ये होती है और एक ये होती है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी है? देखो बड़ा ही सिंपल तरीका है, सबसे पहले देखना y की डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो यहां पे y की डिग्री 1 नहीं है, y की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अगर y की डिग्री 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो, मतलब 1 को छोड़ के अगर कुछ भी होगी ना, तो ये फेल हो जाएगी। मेरी बात समझ आई कि y की डिग्री या तो 1 होनी चाहिए, या तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, या तो उससे छोटी हो या कम हो, तो फिर ये इक्वेशन फेल हो जाएगी। फिर आपने देखना x की डिग्री, x की डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की डिग्री 1 है और कहीं पे भी x नहीं है ना, तो ये वाली होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ आई? अगर ये होने के लिए y की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन y की डिग्री 2 है, यहाँ पे है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन आपको हर जगह 1 होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब दोनों 1 होनी चाहिए, तभी ये आएगी। अब x की डिग्री 1 हो तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। अब हम इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। आप क्या करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, मतलब दोनों तरफ उल्टा करना है। इसका उल्टा क्या होगा, dx/dy, है ना, और इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, x + 2y² ये स्टेप समझ आया? दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे रखो, ठीक है। मैंने क्या बोला, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये वाली। तो हमें चाहिए px, ये टर्म उठा के इधर लाओ, इसको ना ऐसे लिख दो पहले, ये और ये कैंसिल, इसको ना मैं 1/y लिख सकता हूं ना, तो ये इधर आएगा तो बनेगा -1/y x, और यहां पे इक्वल टू 2y रह जाएगा। तो ये बन गई हमारी विच इज अ लीनियर, शॉर्ट में लिख दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस px = q। अब आप कंपेयर करो, p देखो कितना है, ये होगा p -1/y और q होगा 2y। अब इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे हम क्या फॉर्मूला लिख रहे थे, e⁻⁴। अब यहां पे ध्यान देना, ये देखो मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा था, e⁻⁴ p dx। अब p dx के बदले आएगा p dy, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहां पे dy की वैल्यू डालो, p की वैल्यू सॉरी, माइनस बाहर आ जाएगा 1/y dy। 1/y की इंटीग्रेशन होती है log y। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n log m, तो ये बनता है log m⁴n। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा e log y⁻⁻1, मतलब 1 तो होगा ना इसके बाद, इसको ऐसा लिख दो, ठीक है। e और log कैंसिल हो जाते हैं,
मैंने पहले भी बताया आपको, ये बनेगा वाई इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा वाई इनवर्स को आप 1/y भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 2 का इनवर्स हो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? क्या लिखते थे फॉर्मूला? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस बार चेंज हो जाएगा, इस बार क्या चेंज होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx लिखते थे, dx के बजाय dy। मतलब जहां पे आप x लिखते थे अब वहां पे y लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y, q की वैल्यू 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y। ये और ये कैंसिल, ये 2 बाहर, यहां बचेगा dy। dy की इंटीग्रेशन 2y प्लस c, ठीक है। y को इधर ले जाओ, ये बनेगा 2y², इस y को इधर cy, इसको बोलते हैं, इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बची इस एक्सरसाइज की 2 एग्जाम्पलें और। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x² cot x, x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन दैट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2। देखो हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जनरल सोल्यूशन, फिर उसमें ये वैल्यू यूज करके हम निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये काम आएगी लास्ट में। तो सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन है, सामने ही दिख रही है। cot x को पहले लिख दो और y को बाद में लिख दो। तो ये सामने दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अब आप कंपेयर करो, p देखो कितना है cot x और q है हमारा 2x प्लस x² cot x। अब हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e⁻p dx। p है cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है? जल्दी से बताओ। cot x की इंटीग्रेशन log sin x। e और log कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बचता है? sin x, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, e log x इक्वल टू x होता है। अब आ जाओ, ये वैल्यूज भी यूज करनी है, याद रखना। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sin x इक्वल टू q इंटू q इज 2x प्लस x² cot x इंटू sin x dx, ठीक है। इसको सेम रहने दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x²। एक सेकेंड, ये x² नहीं है, ये देखो 2x है, ये 2x sin x, इसको इससे मल्टीप्लाई x²। ये cot x को ना चेंज करके लिख रहा हूं, cos x बाय sin x, ठीक है, और इंटू sin x dx। ये और ये कट गया, ये बनेगा 2x sin x, इसको इंटीग्रेशन अलग से दे दो, x² cos x dx, ठीक है। और इसके साथ मैंने sin x नहीं लिखा ना, ये sin x ये यहां लिख दो। अब y इंटू साइन एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहां पे लगेगा u इंटू वी, ठीक है। तो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है? देखो ये है अलजैब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आता है अलजैब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। तो u इंटू वी की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, u इंटीग्रेशन v माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला अब लगाना है हमने, आप फॉर्मूला याद कर लो। जिसको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो याद कर लो। तो सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन v की साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u,
u है 2x, नहीं यार इससे नहीं आएगा ना आंसर, या मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं, आप पता है क्या करो, आप ना u इंटू वी यहां लगाओ, यहां नहीं लगाओ, पता है क्यों, देखना अभी आपको पता चलेगा, एक सेकंड रुकना, ठीक है, मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अब यहां पे लगाओ, देखो ये u ले लो, एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u, u इज एक्स स्क्वायर, v cos x dx dx, इसको सेम रखो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x, इसकी डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x, देखो ये सामने ही कट गया, समझ आई मेरी बात, देखो अगर मैं इसमें लगाता ना तो ये और ये नहीं कटना था, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, है ना, यही आएगा ना, तो बड़ा ही आसान तरीका है, देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, cos x की इंटीग्रेशन sin x, मतलब वही समझ लो, तो इसकी 2x की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकती ना, इसलिए मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया था, ठीक है, तो मैंने भी कोई रट्टा तो नहीं मारा था, तो मेरे को भी अचानक दिमाग में स्ट्राइक किया, तभी मैंने ये बनाया, ये बन गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये इसके साथ y के साथ साइन एक्स मैंने फिर नहीं लिखा, यहाँ लिखना, फिर आप लोग बोलोगे साइन एक्स कहाँ चला गया, है ना, अब ये तो बन गया जनरल सोल्यूशन, क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन, हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये देखो मैंने वैल्यूज गिवन दी हुई है क्वेश्चन में, ये यूज करने लगा हूं, ठीक है, व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाय 2, यहां पे डालो, y की जगह 0 डालोगे ये पूरा 0, यहां पे पाई बाय 2 डालो, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर करना है, साइन पाई बाय 2 वो 1 होता है, तो इसको इधर ले जाओ, c आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, अब c की वैल्यू यहां डाल दो, तो पहले लिख रहा हूं y साइन एक्स, फिर ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सी की जगह माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करो, साइन एक्स को इसके नीचे डिवाइड करो, इसके नीचे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, और साइन एक्स को इसके नीचे डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल 23 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1 if the slope of the tangent to the curve at any point is equal to the sum of the x coordinates abscissa and the product of the x coordinate and y coordinates of that point। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालनी है इक्वेशन, ठीक है, और हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लास्ट में हमारे काम आएगा, ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, जो जो बोला है वो लिख रहा हूं, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल दिया हुआ है, इज इक्वल टू सम, देखो सम करना है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां लिख रहा हूं, अब देखो इसने बोला सम करना है, तो मैंने सम लिख दिया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, अब ये कहता है प्रोडक्ट करना है किसका, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एक्स इंटू वाई, समझ आ गया, ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, देखो ये कौन सी ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या आप एक्स और वाई वाले अलग अलग कर सकते हो, इसमें एक्स और वाई वाले अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो आपकी मर्जी है, आप इसको लीनियर से भी कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हो, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि पेपर में आपको कोई भी मेथड लगा सकते हो, वहां पे कोई आपको ये नहीं बोल सकता ये मेथड लगाओ कि वो मेथड लगाओ, यहां से एक्स कॉमन निकालो, यहां से 1 प्लस वाई, है ना, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करना होता है, एक्स और वाई वाले अलग अलग कर सकते हैं, डी वाई के नीचे ये ले आओ 1 प्लस वाई और डी एक्स को इधर ले जाओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log 1 प्लस वाई और इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना, कर सकते हैं ना,
अब बड़े सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो मैच नहीं हुआ, है ना, तो उनके लिए आंसर भी मैच करते हैं, बिल्कुल करेंगे। देखो ये रफ है, ठीक है, या यहाँ लिखना तो यहाँ लिख लो। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मतलब प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है ये, लॉग a टू द बेस b इक्वल टू c। इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c। देखो a b c, तो क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c। अब देखो लॉग की बेस नहीं है तो इसकी बेस e होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये a है, ये b है और ये c है, ये a, ये b और ये c, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, a इक्वल टू बी की पावर c। a है यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू e की पावर c, ये पूरा c है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई की पावर c1, ये समझ आया। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, वापस वही आएगा। देखो ये पूरा कांस्टेंट है, मैं इसको c लिख रहा हूं, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा c। तो मैं इसको क्या लिखने लगा हूं, c डॉट c, वेयर c इक्वल टू ई c1, 1 को उधर ले जाओ, ये बनेगा -1, c को पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, ठीक है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को लीनियर से सॉल्व करना है तो मैं ये अलग से यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ। देखो जिसको वेरिएबल से करना है वो ये मेथड लगाओ, और इसके बाद जिसको लीनियर से करना है वो ये मेथड लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स वाई को इधर ले आना है, माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो p क्या होगा, माइनस एक्स, क्यू भी होगा x, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, e रेज टू पावर p dx, वो माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब लास्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू क्यू क्या हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी -2x अपॉन 2 dx, माइनस को उधर भेज दो, माइनस डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये बनेगा y, इस पे नहीं पुट करना, यहां सेम ही रखना, इंटीग्रेशन में डालना वैल्यू। देखो इसको हमने t लिया था, ये बना e रेज टू पावर t, और x dx की वैल्यू माइनस डी टी, ठीक है। तो ये बन गया y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये बनेगा माइनस ई टी की ई टी होती है, और t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, t की वैल्यू देखो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या करना है, इसको इसके नीचे डिवाइड, इसको इसके नीचे डिवाइड, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे ये -1 बनेगा, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे ये बन जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो आप देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इधर लिखता हूं, ठीक है, लास्ट स्टेप, इसको ऊपर ले जाओ, अब आप देखो दोनों का आंसर सेम है, ये प्लस हो जाएगा। किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें निकालना था इक्वेशन, तो अब हमें ये पॉइंट यूज करना पड़ेगा, एट 0 1। आपने क्या करना है, x की जगह 0, ये x होता है ये y होता है, ठीक है, x की जगह 0, y की जगह 1, यहां 1 डालो इक्वल टू -1, यहां पे 0 डालो, e रेज टू पावर x, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा 1 - 1 2, e रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो बस ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन और आंसर आ गया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट।